एक छोटे से गांव में रमेश नाम का साधारण किसान अपनी पत्नी और बेटे अमन के साथ रहता था। रमेश का सपना था कि उसका बेटा अमन पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बने, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। फिर भी रमेश अपने बेटे की पढ़ाई के लिए मेहनत करता और खेतों में दिन रात पसीना बहाता। वह अक्सर कहता, बेटा, मेरी जिंदगी खेतों में बीती, लेकिन मैं चाहता हूं तू कलम पकड़कर नाम कमाए। अमन ये सुनकर हमेशा प्रेरित होता और सोचता कि उसे हर हाल में पिता का सपना पूरा करना है। गांव के बच्चे खेलकूद में समय बिताते, लेकिन अमन घंटों पढ़ाई में डूबा रहता। उसकी लगन देखकर स्कूल के शिक्षक भी उसकी मदद करने लगे। पढ़ाई में अच्छा होने के कारण अमन को छात्रवृत्ति मिली और उसने शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। उसे अक्सर भूखा रहना पड़ता और छोटे छोटे काम करने पड़ते। कभी वह कमरे का किराया देने में भी देर कर देता, लेकिन हार नहीं मानता। पढ़ाई के साथ साथ उसने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी। कई बार वह असफल हुआ और परिणाम देखकर टूट गया, लेकिन हर बार उसे अपने पिता का चेहरा याद आता और वह फिर से खड़ा हो जाता। सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद आखिरकार उसने यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा पास कर ली। जब यह खबर गांव पहुंची तो पूरा गांव गर्व से भर उठा। गांव लौटने पर लोग उसे कंधों पर बैठाकर लाए और हमारा अमन अफसर बन गया के नारे लगाए। अमन ने अपने पिता को पहली बार अपनी नई अधिकारी की वर्दी पहनकर दिखाया। रमेश की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले और उसने बेटे को गले से लगा लिया। रमेश बोला, बेटा, आज मेरा सपना पूरा हो गया, अब मुझे चैन मिल गया। अमन बोला, पिताजी, यह सफलता सिर्फ मेरी नहीं, हमारी मेहनत का फल है। पिता पुत्र दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इन आंसुओं में अपार गर्व और खुशी छुपी थी। उस दिन पूरे गांव ने देखा कि सच्चा सपना वही है जिसे पूरा करने में पूरे परिवार की मेहनत लगी हो। अमन ने ठान लिया कि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के बच्चों के भविष्य के लिए काम करेगा। और इस तरह एक किसान का सपना बेटे ने पूरा किया और वह पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन गया।